नमस्कार। संस्कृत की इस कक्षा में पुनः आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कक्षा में हम लोग संधि विषय का अध्ययन करेंगे। संस्कृत वर्णमाला, संस्कृत व्याकरण, हिंदी वर्णमाला और हिंदी व्याकरण को देखा जाए तो दोनों भाषाओं के संबंध में संधि एक महत्वपूर्ण अध्याय है। निश्चित रूप से बार बार आपकी परीक्षाओं में इससे सवाल पूछे जाते रहे हैं। अगर हम प्रश्नों को देखें तो मुख्यतः 3 प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। पहला सवाल आपसे संधि से जुड़ी हुई जो विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं हैं उनसे पूछा जा सकता है। जैसे किसी संधि के संदर्भ में आपसे पूछा जा सकता है कि 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है, तो निश्चित रूप से उसका जवाब होगा संधि कहलाता है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि संधि के कितने भेद होते हैं, विकार के कितने भेद होते हैं, संहिता क्या होती है, इत्यादि। इसके साथ साथ दूसरे प्रश्न को देखें तो किसी भी संधि के विषय में महर्षि पाणिनि या अन्य व्याकरणाचार्यों ने कुछ सूत्रों का उल्लेख किया, तो उन सूत्रों से भी सवाल बार बार परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी परीक्षा में सवाल पूछा गया है बार बार कि एंग पदांतादत इस सूत्र का संबंध किस संधि से है, निश्चित रूप से पूर्वरूप संधि से है, तो ऐसे सवाल आ सकते हैं। और तीसरा जो तरीका है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वह उदाहरण है, और उदाहरणों में भी 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। पहला सवाल आपसे किसी भी शब्द को देकर के उसमें होने वाली संधि को पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए पूछा गया कि रमेश में कौन सी संधि है, प्रेक्षा शब्द में कौन सी संधि है। इसके साथ साथ संधि विच्छेद से भी सवाल आता है। साथ ही बहुत कम ऐसा होता है हालांकि कि जब 2 शब्दों को दे करके वहां पर संधि को करने के लिए परीक्षा में आपसे कहा जाता है। तो आइए हम लोग संधि के विषय में अध्ययन करेंगे और आगे की भी कक्षाएं निश्चित रूप से संधि की होंगी जो आपकी परीक्षा और प्रश्न पत्र के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा। संधि को देखें तो संधि शब्द का जो निर्माण है वह सम उपसर्ग, धा धातु और की प्रत्यय से हुआ है। संधि का शाब्दिक जो अर्थ है वो योग अर्थात जोड़ है, लेकिन यदि महर्षि पाणिनि के व्याकरण को देखें तो उन्होंने एक सूत्र लिखा है परः सन्निकरसः संहिता, अर्थात जब 2 वर्ण आपस में सन्निकट होते हैं, एक दूसरे के अत्यधिक समीप होते हैं, तो वहां पर संहिता होती है। और इस क्रम में देखें तो वर्णों के आपस में सन्निकट होने पर होने वाली संहिता के बाद वहां पर विकृत मत संधान होता है, अर्थात वहां पर विकार उत्पन्न होता है। क्या होता है? विकार उत्पन्न होता है। विकार का तात्पर्य परिवर्तन से है। किससे है? परिवर्तन से है। और जब विकार उत्पन्न होता है, विकृत मत संधान होता है, तो उसी संधान को ही हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब 2 वर्ण आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो उस दशा में जो विकार उत्पन्न होता है उस विकार को ही हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। इस प्रकार से एक विषय यहाँ और निर्मित हुआ कि विकार क्या होता है। निश्चित रूप से हम देखें तो विकार के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? पहला भेद होता है आदेश विकार। कौन सा? आदेश विकार। दूसरा आगम विकार और तीसरा लोप विकार। कौन सा? लोप विकार। अब आदेश विकार क्या होता है? आदेश विकार का तात्पर्य 2 वर्णों के आपस में मिश्रित होकर के विकार उत्पन्न होने से है। अर्थात जब 2 वर्ण आपस में मिश्रित होकर के वर्ण का निर्माण करें तो वहां आदेश विकार होता है। आगम विकार का तात्पर्य 2 वर्णों के बीच में किसी तीसरे वर्ण के उपस्थित हो जाने से होता है, तथा लोप विकार का तात्पर्य लुप्त हो जाना अथवा गायब हो जाने से है। इस विकार के संबंध को देखें, इस विकार की शब्दावली को देखें तो निश्चित रूप में मैं आपको यह अभी स्पष्ट कर दूं कि आगे के वीडियोस में मैं विकार पर एक नया वीडियो भी निर्मित करूंगा जिसमें आपको विकार का जो डेफिनेशन है वो पूर्णतः बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ यह स्पष्ट रूप से जानें कि यह जो 3 भेद हैं ये विकार के हैं। आप इन्हें संधि का भेद नहीं मानेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि संधि के भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। यदि आपसे पूछा गया
कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो पहला जो भेद है उसे हम कहेंगे स्वर संधि, दूसरा जो भेद है उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि, और तीसरा जो भेद है उसे हम विसर्ग संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? विसर्ग संधि। तो विकार के भी 3 ही भेद होते हैं और संधि के भी 3 ही भेद होते हैं। अब आइए हम संधि के भेदों के विषय में जानते हैं। स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि किसे कहते हैं? तो जब दो स्वर वर्ण आपस में मिल जाते हैं, सन्निकट होते हैं, और उस संहिता के साथ वहां पर जब विकृत मत संधान होता है तो उस संधान को, उस विकार को ही हम स्वर संधि कहते हैं। यानी यदि आसान शब्दों में कहें तो जब स्वर से स्वर का मेल होता है तो वहां पर क्या होता है? स्वर संधि होती है। व्यंजन संधि की 3 कंडीशन अप्लाई होती है। कौन कौन सी? पहली कंडीशन यह कि स्वर से व्यंजन का मेल हो। क्या हो? स्वर से व्यंजन का मेल हो। दूसरा, व्यंजन से स्वर का मेल हो। और तीसरी कंडीशन होती है कि व्यंजन से व्यंजन का मेल हो। व्यंजन से किसका मेल हो? व्यंजन का मेल हो। और विसर्ग को देखें तो विसर्ग की 2 कंडीशन बनती है कि विसर्ग से स्वर का मेल हो और दूसरा विसर्ग से व्यंजन का मेल हो। तो वहां पर क्या होगा? निश्चित रूप से विसर्ग संधि होगी। तो इस प्रकार से संधि के कितने भेद हो जाते हैं? 3 भेद हो जाते हैं। हम यहां हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 वर्णों का मेल क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। आप कभी यह नहीं कहेंगे कि 2 पदों का मेल संधि कहलाता है। बार बार परीक्षा में यह तथ्य देकर आपको कंफ्यूज किया जाता है। 2 पदों का जो मेल होता है उसे समास कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल हम आगे जानेंगे आगे के वीडियोस में। लेकिन जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संधि किसे कहते हैं या संधि में क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि 2 वर्णों का मेल होता है और यदि विकार होगा तो ही वहां पर संधि होगी। आइए अब हम लोग स्वर संधि के विषय में आगे बात करते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के यदि हम भेदों को देखें तो स्वर संधि के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। तो मित्रों यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हम लोगों को हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि हिंदी भाषा में हमने पढ़ा है कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। लेकिन हम यहाँ संस्कृत भाषा में जब भी प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपका जवाब कितना होगा? 8 भेद। हिंदी भाषा में आप 5 भेद बताएंगे। कितना बताएंगे? 5 भेद। कहाँ बताएंगे? हिंदी भाषा में। लेकिन संस्कृत भाषा में आपको क्या बताना होगा? संस्कृत भाषा में निश्चित रूप से आपको 8 भेद बताने होंगे। अब वो 8 भेद कौन कौन से हैं? तो हमारा जो पहला भेद है वह है दीर्घ संधि। क्या है? दीर्घ संधि। दूसरा भेद क्या है? दूसरा भेद है गुण संधि। तीसरा भेद है वृद्धि संधि। कौन सा? वृद्धि संधि। और चौथा भेद है यण संधि। 5वां अयादि संधि। और 6वां पूर्व रूप संधि। और 7वां पररूप संधि। 8वां प्रकृति भाव संधि। तो इस प्रकार से ये 8 संधियां हैं जो स्वर संधि के अंतर्गत हमें पढ़नी है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं कि जो प्रथम 5 संधियां हैं ये वही हैं जो हिंदी भाषा में आपको पढ़ाई जाती हैं। लेकिन 3 संधियां अलग हैं जो हिंदी भाषा में आपको नहीं पढ़ाई जाती हैं, लेकिन इनके उदाहरण हिंदी भाषा में होते हैं और वो इन्हीं संधियों के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे हम इस बातों का, इन तथ्यों का चर्चा अवश्य करेंगे कि हिंदी में वह उदाहरण किस संधि के नाम से जाना जाता है। फिलहाल यदि मैं यहाँ आपको यह स्पष्ट रूप से बताऊं कि यदि आप स्वयं ही संस्कृत का प्रश्न पत्र निर्मित कर रहे हो और आपसे कहा जाए कि स्वर संधि का एक उदाहरण प्रश्न में आप अवश्य रखें, तो आप क्या, कौन सा उदाहरण रखेंगे? क्या आप गुण संधि पूछना चाहेंगे? क्या आप अयादि संधि पूछना चाहेंगे? अथवा आप पूर्वरूप संधि पूछना चाहेंगे?
तो निश्चित रूप से आपके मन में यह ख्याल आएगा कि ये 5 संधियां तो छात्र यूपीटीईटी के या सीटीईटी के या किसी अदर स्टेट टीईटी के विद्यार्थी के रूप में आपने हिंदी में भी पढ़ी होगी, तो शायद हिंदी में पढ़ा हुआ ज्ञान वहाँ पर आपके काम आ जाए। तो परीक्षण करने वाला व्यक्ति आपसे जरूर इन तीनों संधियों से सवाल पूछना चाहेगा, क्योंकि शायद इन्हें आप हिंदी में नहीं पढ़े होंगे और वह आपसे संस्कृत का मूल्यांकन कर पाएगा। तो इन 5 की अपेक्षा इन तीनों संधियों से अत्यधिक सवाल परीक्षा में पूछे जाते रहे हैं विगत पीछे आने वाली परीक्षाओं में हम लोग देखें तो। फिलहाल हम इन सभी संधियों को क्रमशः पढ़ेंगे। इन 8 संधियों के सूत्र भी हमें संस्कृत में मिलते हैं, और वो सूत्र कौन कौन से हैं, तो पहले हम लोग उन सूत्रों पर चर्चा कर लेते हैं कि वो सूत्र कौन कौन से हैं जो संस्कृत में यहां आपको पढ़ाए जाएंगे। तो दीर्घ संधि को देखें तो दीर्घ संधि का जो हमारा सूत्र है उसे हम कहेंगे अकः सवर्णे दीर्घः। क्या कहेंगे? अकः सवर्णे दीर्घः। आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि अकः सवर्णे किस संधि का सूत्र है, तो आप क्या बताएंगे? दीर्घ संधि का सूत्र है। गुण संधि का सूत्र क्या है? आद गुणः। आद गुणः। आप आद गुणः को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अथवा आप आद गुणः को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, और परीक्षा में आपसे सवाल इस प्रकार भी लिखा हुआ आ सकता है। तो जैसे मान लीजिए आप युद्ध शब्द लिखते, युद्ध में देखिए कैसे लिखा हुआ। तो युद्ध शब्द को यदि हम तोड़ें तो युद्ध शब्द कैसे? य पर हम देखें तो छोटे ऊ की मात्रा लगी है। उसके बाद जो अगला इसमें वर्ण है वो कौन सा है? वो निश्चित रूप से द है, और उसके बाद ध है, और इस ध में अ वर्ण लगा हुआ। तो ये युद्ध को विस्तारित करें तो ऐसा आएगा। तो द आधा है, ये ध यहां पर पूरा है। ये द स्वर विहीन है और ध स्वर से युक्त है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जब व्यंजन वर्ण के पूर्व में कोई स्वर विहीन व्यंजन वर्ण आता है तो जिस व्यंजन के पास अपना स्वर होगा वह व्यंजन नीचे चला जाएगा। जैसे लोग कहते हैं कि जिस डाली पर फल होता है वह नीचे झुक जाता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखा हुआ है, और इस प्रकार भी आपकी परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है। आगे देखते हैं, वृद्धि संधि की बात करते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? वृद्धि रेच। क्या सूत्र है? वृद्धि रेच। काफी बार परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता रहा है। यण संधि का सूत्र है इको यणचि। इको यणचि, यह किस संधि का सूत्र है? यण संधि का सूत्र है। और अयादि संधि के सूत्र को देखें। अयादि संधि का सूत्र क्या है? एचो अयवायावः। एचो अयवायावः। यह संधि बहुत महत्वपूर्ण है, और यह सूत्र बार बार पूछा जाता है। क्यों भाई पूछा जा सकता है? क्योंकि देखिए यहां पर दीर्घ शब्द का उल्लेख मिलता है, यहां पर गुण शब्द का उल्लेख मिलता है, यहां वृद्धि का, यहां यण का। तो विद्यार्थी यहां पर थोड़ा अंदाजा लगा लेता है कि यह किसका होगा, लेकिन एचो अयवायावः के साथ ऐसा नहीं है। तो इस कारण से यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। पूर्व रूप संधि के सूत्र को देखें तो इसका सूत्र है एंग पदांतादति। यह सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां पर भी पूर्व रूप शब्द का यहां उल्लेख नहीं मिलता है, जिसके कारण से एचो अयवायावः की भांति यह भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। पर रूप संधि का सूत्र है एंग पर रूपम। एंग पर रूपम, ठीक है। और प्रकृति भाव संधि का सूत्र है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। तो यह जो सूत्र है वह प्रकृति भाव संधि का सूत्र है। तो आज की कक्षा में हमने क्या जाना? आज की कक्षा में हमने जाना कि संधि किसे कहते हैं। संधि दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को कहते हैं। जहां संहिता होगी, जहां विकृत मत संधान होगा, वहीं पर क्या होगी? संधि होगी। तो इन शब्दों को जोड़ करके भी आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो संधि का शाब्दिक अर्थ भी योग अथवा जोड़ है।
संधि के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। और विकार के कितने भेद होते हैं? तो विकार के भी 3 भेद होते हैं। और संधि के भेदों में स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन से? तो दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि, पूर्व रूप संधि, पर रूप संधि और प्रकृति भाव संधि। तो ये 8 संधियां और इन 8 संधियों के सूत्रों का ज्ञान आपको होना चाहिए। और इन 8 संधियों एवं व्यंजन और विसर्ग संधि के विषय में भी हम आगे की कक्षाओं में अध्ययन करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।